हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और मेरे दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग वॉक से। यहाँ पे मेरे घर के सामने ही एक खूबसूरत पार्क है, सोसाइटी के अंदर ही है। मुझे डेली वॉक करना होता है। मैं यहाँ पे वॉक करने के लिए आ गई हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स थे, जो कल वाला जो वीडियो था, जो भी आपने डाउट किया हुआ था, उन डाउट्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, जो भी आपने मुझसे क्वेश्चन किया हुआ था। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मैं वही बात वीडियो के थ्रू बता देती हूँ आप लोग को, लेकिन शायद आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं और वो बात सुनते नहीं हैं, इसीलिए बार बार वो क्वेश्चन करते हैं। और एक व्यूवर का मेरे पास में कमेंट आया हुआ था कि दी आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो। देखिए, क्या करते हैं इसका तो थंबनेल से ही पता चल जाता है कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मैं आरओ की अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो री एग्ज़ाम होने वाला है 22-23 दिसंबर को, उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और साथ में अगर स्टेट की कोई वैकेंसी निकलती है तो उसकी भी मैं प्रिपरेशन करती हूँ। एस्पिरेंट होने के साथ साथ मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर भी मैनेज करती हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई भी मैनेज करती हूँ। और मैं यूपी के कानपुर शहर से बिलोंग करती हूँ। और देखिए, एक व्यूवर और हैं, उनका 2-3 बार कमेंट आया हुआ था कि जैसे कि वो बोल रहे थे कि अगर न्यू स्टूडेंट हैं, आरओ की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और जैसे अभी नेक्स्ट वैकेंसी जो भी आएगी 1-1.5 साल बाद, उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो क्या वो अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब होगा हाँ, अभी से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। जो भी बेसिक बुक्स हैं, सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा। देन इसके बाद में कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लीजिएगा और साथ में जो प्रैक्टिस सेट बुक आती है घटना चक्र पूर्वालोकन, उसकी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। अब देखिए, ये प्रिपरेशन जो है वो लॉन्ग टाइम ही आप शुरू कर दीजिए करना, क्योंकि ये शॉर्ट में प्रिपरेशन नहीं होती है। और जो भी बेसिक बुक्स हैं वो मैंने आपको अपने प्लेलिस्ट में वैसे भी मेरी पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने बुक्स के बारे में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और साथ में बहुत डिटेल के साथ बताया हुआ है कि कौन से बुक्स आप ले सकते हैं कि अगर आप आरओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वरना तो बहुत सारी जो और स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि आईएएस पीसीएस वाली जो होंगी, अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हर किसी के पास में ना अलग अलग सोर्स होते हैं पढ़ने के। किसी के पास में किसी और का पब्लिकेशन का बुक होता है, किसी के पास में किसी और पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं। देखिए, हर एक के पास में ना जरूरी नहीं है कि सारी पब्लिकेशन की बुक्स हो। और ये मेरा मानना है कि सारी पब्लिकेशन की बुक्स आप लोग इकट्ठा भी नहीं कर सकते और ना ही कोई पढ़ सकता है। अब देखिए, वो चीज़ तो आप लोग को भी पता है कि लिमिटेड सोर्स होते हैं और उनको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना होता है। यही बेस्ट रास्ता होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और देखिए, सबसे पहले तो आपको कोई भी बुक जो है, जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं उनको पढ़ लीजिए। देन इसके बाद में आपको ना प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसके लिए देखिए, मार्केट में आपको भी पता है घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक आती है, वो एक तरह की प्रैक्टिस सेट है, ना कि कोई बुक है। और इसके बाद में जैसे यूथ पब्लिकेशन हो गया, आदित्य पब्लिकेशन हो गया, अदर भी पब्लिकेशन के बहुत सारे आते हैं, मैं सबका नाम नहीं यहाँ पे ले सकती हूँ। अब देखिए, कुछ लोग का डाउट रहता है कि क्या हम सिर्फ घटना चक्र पूर्वालोकन पढ़ लें तो क्या उससे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी क्या? तो देखिए, मेरा मानना है कि सिर्फ घटना चक्र पूर्वालोकन करने से आपका जो सिलेबस है वो देखिए 60-70% आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि जो पूछने का पैटर्न है, जो लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आरओ एआरओ एग्जाम के लिए, अब चाहे वो पीसीएस के लिए बात कर लीजिए या फिर आईएएस के लिए, आपको थोड़ा सा जो हिंट है वो आपको मिल जाती है। लेकिन जो 100% आप सोचो तो ये चीज़ें आपको वहाँ से नहीं कवर हो पाएंगे, क्योंकि ना उसमें घटना चक्र में टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई हैं। हाँ, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो प्रैक्टिस सेट इसीलिए कहा गया है कि वो सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट है। बाकी थ्योरी है, थोड़ी बहुत डिटेल है, एक्सप्लेनेशन भी है। लेकिन अगर आपको उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट जानना है तो उसके लिए तो देखो कोई ना कोई तो बुक आपको पहले से पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए, तरीका तो यही है कि सबसे पहले तो एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए। देन इसके बाद में कोई स्टैंडर्ड बुक कवर होनी चाहिए। लाइक हिस्ट्री के लिए अलग आती हैं, ज्योग्राफी के लिए अलग आते हैं, पॉलिटी के लिए अलग आते हैं। जैसे कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए होगा, स्पेक्ट्रम हो गया हिस्ट्री के लिए होगा। तो इसी तरह की जो बुक्स होती हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं और इनको आप पढ़ सकते हैं अगर पीसीएस और आईएएस की तैयारी करनी है तो। और देखिए, डिपेंड ये भी करता है कि आपके पास टाइम कितना। अगर आपके पास टाइम है, आपकी एज कम है और नेक्स्ट जो भी आपका टारगेट होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो इन बुक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। वरना अगर अभी हाल फिलहाल के लिए कोई तैयारी में लगे हुए हैं तो देखिए, ये बुक्स ना शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टाइम के लिए ही हैं।
अब देखिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दी मेरे पास में यूथ पब्लिकेशन का है, घटना चक्र का नहीं है, तो क्या इससे हो जाएगा क्या? तो देखिए घटना चक्र हो या यूथ पब्लिकेशन हो, प्रैक्टिस सेट ही होता है। अब देखिए एक एग्जांपल है, आपको बताती हूँ। जैसे कोई भी एग्जाम हुआ, अब लास्ट टाइम पे जो भी आरओ का एग्जाम हुआ होगा, तो ये बताइए क्या यूथ पब्लिकेशन में वो क्वेश्चंस नहीं शामिल होंगे या घटना चक्र में वो क्वेश्चन नहीं शामिल होंगे? भाई पब्लिकेशन है तो हर कोई उस एग्जाम को टारगेट करेगा ना। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको तो अपनी पब्लिकेशन में शामिल करेगा ही करेगा ना। बस क्या होता है, तरीका बदल जाता है, थोड़ा सा जो समझाने का तरीका होता है वो बदल जाता है, लैंग्वेज जो होती है वो बदल जाती है। और बाकी तो आपको ही पता, कवर पेज वो ये सब चीज़ें तो मैटर नहीं करती हैं, इतना कंटेंट ही मैटर करता है। अब देखिए जैसे सिलेबस कंप्लीट कराना है तो हर टीचर सिलेबस कंप्लीट कराता है और बहुत अच्छे से कंप्लीट कराता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर का हर स्टूडेंट को समझ में आए। पर्टिकुलर टीचर ही हर स्टूडेंट को समझ में आता है। तो इसीलिए सारी जो पब्लिकेशन बुक्स हैं वो भी इसी तरह से मैटर करती हैं कि आपको कौन सी वाली समझ में आती है। और देखिए मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास में घटना चक्र की सारी अलग अलग बुक्स हैं। सबसे पहले मेरे पास में कंबाइंड की थी, जब मेरा एग्जाम 2023 में हुआ था तब मुझे नहीं मालूम था कि इन सारी बुक्स की अलग अलग आती हैं, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम एग्जाम है। सो इसी की प्रिपरेशन में मैंने जब शुरू किया था तो मैं मार्केट में गई थी तो मुझे ये एक ही मिल गई थी। और उस समय अगर मुझे मालूम होता कि अलग अलग ये आती हैं घटना चक्र की सारी सब्जेक्ट की, तो मैं उस समय ही ले लेती। लेकिन जब मुझे पता चला कि री एग्जाम इसका होने वाला है या होगा, उस समय फिर मैंने अभी आज से 3 से 4 महीने पहले ही मैंने ये सारी अलग अलग बुक्स परचेज की थी। और मेरे पास में परीक्षा वाणी की सारी बुक्स हैं, क्योंकि मैं उनसे ना थ्योरी पढ़ती हूँ। वो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए अभी टाइम नहीं, मैं पहले पढ़ा करती थी, लेकिन अभी क्या है कि उन सारी चीज़ों का कंटेंट जो है वो परीक्षा वाणी में मुझे अच्छा लगता है, उसका सारा ही कंटेंट मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से उनकी डिटेलिंग समझ में आती है। इसीलिए मैंने परीक्षा वाणी भी आप लोग को सजेस्ट किया था कि आप लोग अगर चाहो तो वो परीक्षा वाणी की बुक्स ले लो और वहाँ से आप अपना थ्योरी पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके पीछे ना प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ होता है, सारे क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर वाइज। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ से भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ में आपके पास में घटना चक्र है वहाँ से आप कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, आप उसी टॉपिक के ना 2 जगह से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी तो देखिए आप प्रैक्टिस करने के लिए कहीं से कितना भी कर सकते हैं, आपके पास जितना समय उस समय को आप यूटिलाइज कर लीजिए, आप जितना पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़ लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं आपको टारगेट शेयर कर दूंगी कि हमको कल क्या क्या रिवीजन करना है। और देखिए कुछ लोगों का कमेंट था कि दी आप कब से रिवीजन करवा रहे हो, तो देखिए 2 हफ्ते हो चुके हैं हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहो तो अभी से शुरू कर सकते हो मेरे साथ जुड़ के। सो फ्रेंड्स, ये रहे कल के टारगेट। जो हमको क्या क्या पढ़ना है वो एक बार को मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए 2 दिन से हमारा रिवीजन चल रहा है, हमने आज रिवीजन किया है और कल भी रिवीजन ही करेंगे, नया हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। और कल के लिए देखिए मैंने आपके लिए सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट रखे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और यूपीजी के। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं रखा है। सो कल आप ना इनका रिविजन कर लीजिएगा। और देखिए ऐसा भी होता है ना, टारगेट नहीं अचीव हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मंडे तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मंडे से हम लोग ना नया टॉपिक शुरू करेंगे हर एक सब्जेक्ट में। सो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। सो देखिए ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र करना है, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया हुआ है कि गंगा नदी तंत्र, ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, दक्षिण भारत की नदियां, प्रपात और झीलें। और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और गवर्नर जनरल, ये अभी ये सब देखिए स्टार्टिंग से ही चल रहा है। वायसराय हो गया और साथ में आंग्ल मैसूर युद्ध। यूपी जीके में इससे पहले आपने कला एवं संस्कृति पढ़ा था, देन इसके बाद में अब आपको पढ़ना है शिक्षा व्यवस्था। सो ये रहे, कल हमको सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं और 3 का ही आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, मंडे तक कवर कर लीजिएगा। मंडे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए और जितना टाइम हो मैक्सिमम वो आप अपनी पढ़ाई पे यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आने वाला है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।